मैं पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको इस वीडियो मैसेज में लेकर आए हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। परिवर्तन का समय ये भाग तीसरा है। मैं उम्मीद करता हूं कि पहला भाग और दूसरा भाग आपने सुन लिया है, समझ लिया है और आप आशीषित हुए हैं, अनुग्रहित हुए हैं, अभिषिक्त हुए हैं। अगर आपने पहला और दूसरा भाग नहीं सुना है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहला और दूसरा भाग को सुन लीजिए ताकि आपको सारी बातें एक लाइन से समझ में आए और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। परिवर्तन का समय इस विषय पर हम स्टडी कर रहे हैं। इस स्टडी को हम पहले शामिल की किताब 3 अध्याय पहली आयत से लेकर 21वें आयत में से कर रहे हैं। दूसरे भाग में हमने दूसरे आयत को पढ़ा था और पवित्र आत्मा ने बहुत सारे प्रकाशन से हमें आशीष किया, अनुग्रहित किया और अभिषेक किया। इस तीसरे भाग में हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा किस तरह नए नए प्रकाशन देता है और हमारे जीवन को आशीष करता है। क्या आप आशीषित, अनुग्रहित और अभिषिक्त होने के लिए तैयार हैं? आइए पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ते हैं। सामर्थी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर बुद्धि का परमेश्वर है, ज्ञान का परमेश्वर है, समझदारी का परमेश्वर है, सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर। तुम्हारा परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाता है। अगर हम रास्ता भटक गए हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के जरिए वहां से निकालकर सही रास्ते पर लेकर आ रहा है। क्या आप एक्साइटेड हो परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए? क्या आप एक्साइटेड हो कि पवित्र आत्मा आज आपसे क्या बात करेंगे? अगर हम एक्साइटेड नहीं हैं तो परमेश्वर का वचन आएगा और नजरअंदाज हो जाएगा और चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि परमेश्वर के वचनों को पकड़ना। परमेश्वर के मुंह से आने वाले वचनों को अगर हम पकड़ लेंगे, अगर हम ग्रहण कर लेंगे तो हमारे अंदर जीवन बड़ा हो जाएगा। हमारे अंदर जीवन बड़ा हो जाएगा तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमारे जीवन को खाना मिलता है। हमारे अंदर जीवन है, वो जीवन खर्च होता है। रोज हम काम करते हैं, रोज हम बात करते हैं, रोज हम इस जीवन को जीते हैं। जब जीवन को जीते हैं तो जीवन खर्च हो जाता है। परमेश्वर का वचन हमें रिफिल देता है, परमेश्वर का सामर्थ आता है हमारे जीवन में तो हमारा जीवन सामर्थीय हो जाता है। गॉड का पावर आता है हमारे जीवन में तो हमारा जीवन पावरफुल हो जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को लेकर हमेशा एक्साइटेड होना चाहिए। बेतेस्दा नाम का एक जगह पर एक कुंड था। इजराइल में बेतेस्दा नाम की जगह पर एक कुंड था। मान्यता ये थी उस कुंड में एक स्वर्गदूत उतरता है, उस कुंड के पानी को हिलाता है। जब पानी हिल जाएगा, जो पहला इंसान उस कुंड में उतर जाता था वो पूरी चंगाई पाता था, यानी उसको जो भी डिजीज है सब ठीक हो जाता था। एक ही आदमी। वहां उस कुंड के पास हजारों लोग बीमार, लाचार लोग पड़े रहते थे, लेकिन शफा सिर्फ एक इंसान को मिलता था। पानी हिलाने के बाद पहला जो उतर गया उसको शफा मिलती। वहां पे एक लकवा मारा हुआ इंसान 38 सालों से पड़ा हुआ है। उसको मिलने हमारे प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और यीशु मसीह ने उन्हें वचन बोलकर, शब्द बोलकर चंगा कर दिया। जब यीशु मसीह का वचन हमारे जहन में आता है, हमारे हृदय में आता है, हमारे मन में आता है तो हमें स्टर करता है, हमें एक्साइट करता है, हमें हिलाता है थोड़ा सा। अगर वो स्टरिंग नहीं हो रहा है तो परमेश्वर का वचन आया और सख्त हृदय के ऊपर गिरा और शैतान ने आके उसको चुरा लिया। इसके लिए अपने मन को खोलना है। अगर मन खुल नहीं रहा है तो परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे तेरे वचन मेरे मन के गहराइयों में चाहिए। तेरे वचन मेरे मन के गहराइयों में जाएगा, मेरे मन के अच्छे मिट्टी में बोया जाएगा तो मुझे 30 गुना, 60 गुना नहीं 100 गुना फल आएगा। प्रभु मुझे मेरे मन के गहराइयों में, मेरे मन के अच्छे मिट्टी में तेरे वचनों को बोना है। ऐसी प्रार्थना जब आप करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको जवाब देगा आमीन में और आपका मन खोल देगा। जो आपसे खुलता नहीं है वो परमेश्वर खोल देगा। तो जब परमेश्वर के वचनों को हम सुनते हैं तो हमें चंगाई मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, हम प्रेरित हो जाते हैं। जीवन के कामों को करने के लिए, जीवन को जीने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है। वी नीड इंस्पिरेशन टू लिव आवर लाइफ, वी नीड मोटिवेशन टू लिव आवर लाइफ। हमारे जीवन को जीने के लिए हमें प्रोत्साहन की जरूरत है, प्रेरणा की जरूरत है। अगर हमें प्रेरणा नहीं मिलती है
तो हमारा जीवन बड़ा ठंडा चलता है। बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई एंथुजियाज्म नहीं है। Our life needs motivation, our life needs inspiration। तो परमेश्वर के वचन हमें प्रोत्साहित करता है, परमेश्वर के वचन हमें इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, परमेश्वर के वचन हमें मोटिवेट करता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। सुनना चाहिए, सुनना है, पढ़ना भी है और सुनना भी है। पढ़ोगे तो आंखों के जरिए समझ में चला जाएगा। जब आप वचनों को सुनते हो तो कानों के जरिए आपके समझ में चला जाएगा। आंखों के जरिए आपके प्राणों में चला जाएगा, कानों के जरिए आपके प्राणों में चला जाएगा। आपकी समझ जो है आपके सोल में है, आपके प्राण में है। तो वहां ये वचन जाकर प्रोसेस करेगा और आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। हम एक सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, परिवर्तन का समय, संक्रमण का समय, ट्रांजिशन का समय। हर रोज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए हमारे जीवन में परिवर्तन करता रहता है। परिवर्तन का समय, इस टॉपिक को परमेश्वर हमें पहले सामुएल के 3 अध्याय में 1 से लेकर 21वें वाक्य में से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और हमें शक्तिशाली बना रहे हैं। क्या आप शक्तिशाली होना चाहते हैं? क्या आप सामर्थ्य से भरा हुआ होना चाहते हैं? तो आपको परिवर्तन के लिए अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। आपको बदलाव के लिए अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को बदलाव के लिए, जब आप अपने आप को परिवर्तन के लिए सरेंडर कर दोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन होता रहेगा। और ये परिवर्तन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ये परिवर्तन आपको नीचे गिराने के लिए नहीं है, ये परिवर्तन आपको लगातार ऊपर उठाने के लिए, आपके जीवन को, आपके परिस्थितियों को, आपके फाइनेंसेस को, आपके आत्मिक जीवन को, आपके परिवार को, आपके प्रेम को, आपके जीवन के हर पहलू को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर परिवर्तन आपके जीवन में ले आता है। ये परिवर्तन के समय का तीसरा भाग है। पहला 2 भाग हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरा भाग है। सारे एपिसोड YouTube के ऊपर आ रहा है ताकि आप लोग इसको पूरी तरह से ग्रहण कर सको, यानी आप फिर से जाकर स्टडी कर सकते हो। इन वचनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए ऐसे रेवलेशंस दे रहे हैं, ऐसे प्रकाशन दे रहे हैं जो हमारे जीवन को ऊंचा ले जाने के लिए हमारी सहायता करेगा। इन रेवलेशन को जब हम कंज्यूम करते हैं, इन प्रकाशनों को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में पावर आता है। परमेश्वर के वचनों को ऐसे ही पढ़ रहे हो कहानी की तरह, उसमें से कोई प्रकाशन नहीं आ रहा है, कोई रेवलेशन नहीं आ रहा है, तो वो वचन आपकी मदद नहीं कर रहा है। आपका पढ़ना आपकी सहायता नहीं कर रहा है। अगर आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ते टाइम रेवलेशन मिलता है आपके जीवन के लिए, आपके परिवारजनों के जीवन के लिए, आपके आसपास के लोगों के जीवन के लिए, तो वो रेवलेशंस, वो प्रकाशन आपके जीवन को सामर्थ्य दे रहा है, पावर दे रहा है। हजारों लाखों लोग सिर्फ परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, वो लोग सिर्फ रीड करते हैं, उनको प्रकाशन नहीं मिलता है। जब आप एक अभिषिक्त दास के मुंह से परमेश्वर के वचनों का प्रचार सुनते हो तो आपके अंदर रेवलेटरी मोड ऑन हो जाता है। जिस दास को रेवलेशन मिला है, जो दास रेवलेटरी मोड में है, उनको आप सुनते रहोगे तो आपके अंदर भी कुछ बदल जाएगा। आप भी रेवलेटरी मोड में आ जाओगे, आपको रेवलेशन मिलना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग भाग दूसरे का, पार्ट 2 का एक छोटा सा रिकैप करेंगे ताकि हम लोग का माइंड फ्रेश हो जाए कि पिछले सेशन में हमने क्या स्टडी किया है। भाग दूसरे का एक छोटा सा रिकैप। हमने देखा कि समय, उस समय, दूसरे वाक्य को पढ़ा था हमने। दूसरे वाक्य में एक शब्द था उस समय। किस समय? एक हमारे जीवन का समय, एक घड़ियाल का समय, एक नेचुरल का समय है और एक आत्मा का समय है। ये हमने स्टडी किया था। आज हमारा किस तरह का समय होगा, वो कैसे आता है वो समय, हमारा जो पास्ट है, पिछले महीनों, पिछले दिनों में हमने क्या क्या किया है, हम किस तरह अपने जीवन को जी रहे थे, हम क्या क्या सोच रहे थे, हम क्या क्या पढ़ रहे थे, हम क्या क्या समझ रहे थे, हम क्या क्या कर रहे थे, हम क्या क्या बोल रहे थे, उसके हिसाब से आएगा आपका वर्तमान, आपका ये समय। अगर आपको ये समय को समझना है तो थोड़ा पीछे जाकर आपने क्या किया है वो देख लो, तो आपको ये समय समझ में आएगा। हर समय में परमेश्वर इशारों में बात करता है। परमेश्वर साइंस के थ्रू हमसे बात करते हैं समय के बारे में। हमने देखा कि एली के जीवन में एक समय आया है और वो समय उसके पास्ट की वजह से आया है।
उसके पास्ट में एली के दो बेटे होपनी और पिनास ने क्या किया, उसकी वजह से ये समय आया है। हमने देखा कि एली की आंखें धुंधली हो रही है, एली की समझ कमजोर हो चुकी है। जब हमारा मन परेशान होता है तो हमारा शरीर कमजोर होना शुरू होता है। इसलिए चिंता नहीं करना है। हमारे जीवन को प्रभु यीशु के हाथ में देकर, पवित्र आत्मा के हाथ में देकर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। हमें प्रेशर नहीं लेना है कि हमारे भविष्य में, हमारे फ्यूचर में क्या होगा। हमारा फ्यूचर प्रभु यीशुआ मसीहा के हाथ में सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। हमारे पास्ट की वजह से, हमारे परिवार में किसी सदस्य की बुराइयों की वजह से या हमारी बुराइयों की वजह से, इस दुनिया के प्रदूषण की वजह से जो कमजोरियां हमारे शरीर में आता है, जो बीमारियां हमारे शरीर में आता है, वो हम प्रार्थना करके यीशु मसीह के हाथों में दे सकते हैं और हमारे प्रभु यीशुआ मसीहा पवित्र आत्मा के जरिए अपने क्रूस पर पूरे किए कामों की वजह से हमें चंगाई देता है। तो वो जो क्रूस जिसको हम देखते रहते हैं, वहां से हमें चंगाई मिलती रहती है, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह का रक्त बहाया गया था। यीशु मसीह के रक्त से हमें चंगाई मिलती है। याजक एली, न्यायाधीश एली एक लीडर है। लीडर की आंखें कमजोर है और लीडर की समझ भी कमजोर है, यानी लीडरशिप जो है वो फेल हो गया है। ये हमने डिटेल में स्टडी किया था कि लीडरशिप फेल हो चुका है। होपनी और पिनास के पापों की वजह से लीडरशिप में फेलियर आ गया है। होपनी और पिनास जो है वो एली की बातें मान नहीं रहे हैं, यानी डिसओबीडियंस है लीडरशिप में, जिसकी वजह से लीडरशिप कमजोर है, इंसान फेल हो चुका है। एली के पास्ट को जब हम देखते हैं कि एली परमेश्वर का चहीता है, एली को परमेश्वर ने ऊंचे स्थानों पर बिठाया है। एली को परमेश्वर ने महायाजक बनाया है मंदिर का, और एली को न्यायाधीश भी बनाया है, जज भी बनाया है, यानी एली सही काम कर रहा है। एली अपने बेटों को बदल नहीं पाया। एली के लीडरशिप में वो मजबूती नहीं थी। लीडर लोगों को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, अगर उन्होंने वो फैसला नहीं लिया तो उनकी लीडरशिप कमजोर हो जाएगी। लीडरशिप कमजोर हो गई तो उस लीडर के अंडर में जितने भी लोग हैं वो सब मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए अपने अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। एली के लीडरशिप में पाप था, एली पाप नहीं कर रहा था, लेकिन एली के अंडर में उनके बेटे थे, वो पाप कर रहे थे, वो अन्याय कर रहे थे, वो लोग डिसओबीडियंस में थे, और उसका असर एली पे भी हो रहा था और पूरे इजराइल पर हो रहा था। बुराई को निकालने के लिए परमेश्वर एक परिवर्तन को लेकर आता है। परिवर्तन आता ही सफाई के लिए है। परिवर्तन आता है बुराई को आपके जीवन से हटाने के लिए। परिवर्तन आता है बुराई को आपके समूह से निकालने के लिए। आपका जो कम्युनिटी है उसमें से जब परमेश्वर को बुराई निकालना होगा तो परमेश्वर एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। हमने देखा कि एली वर्तमान है, शमूएल आने वाला परिवर्तन है। वर्तमान आने वाले परिवर्तन को पाल रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में रोशनी है, परमेश्वर की उपस्थिति में उजियाला है। परमेश्वर की उपस्थिति में जो उजियाला है वो जादू के लिए नहीं है। लोगों को लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तो कुछ जादू हो जाएगा। उजियाला जब आता है तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जब हमें साफ साफ दिखाई देता है तो बुराई का साथ छोड़कर हमें परमेश्वर का साथ देना है। बुराई का साथ छोड़कर हमें अच्छाई का साथ देना है। उजियाला हो गया, हमें बुराई दिख रही है, फिर भी हम बुराई के साथ ही चलेंगे तो कुछ भी बदलेगा नहीं। परमेश्वर के हुजूरी में रोशनी है, परमेश्वर के हुजूरी में उजियाला है। वो उजियाला हमारी सहायता के लिए। परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करके दूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। करना आपको और मुझे है। परमेश्वर हमारी सहायता करता है। तो जब परमेश्वर उजियाला देता है तो हमें सब कुछ दिखाई देना शुरू होता है। जब हमें सब कुछ दिखाई देना शुरू होता है तब हम बदलाव के लिए रेडी हैं। तब हम परिवर्तन के साथ मिलकर उन बुरी चीजों को अपने जीवन से निकाल देना है। हमें बुरे लोगों का साथ छोड़ना है, बुरी आदतों का साथ छोड़ना है। ये था भाग दूसरा का एक छोटा सा रिकैप। आज हम तीसरे आयत को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा इस तीसरे आयत से किस तरह के प्रकाशन हमें देता है, जिसकी वजह से, जिसको समझने से, जिसको ग्रहण करने से हमारा जीवन बदल सकता है। और परमेश्वर का दीपक अभी तक बुझा नहीं था और शमूएल
यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। हालेलुया। इस वचन में, इस वाक्य में एक गुड न्यूज़ है, एक सुसमाचार है, एक खुशखबरी है। हमने देखा अभी तक मनुष्य जो है वो फेल हो चुका है, लीडर फेल हो चुका है, लीडर के अंडर जो लोग हैं वहाँ पर आज्ञाकारिता नहीं है, वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर के वचनों की पालना नहीं है, इनफैक्ट परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं। एली के अंडर में एली के दोनों बेटे हैं, वो लोग अन्याय कर रहे हैं, वो लोग पाप कर रहे हैं। किसके खिलाफ पाप कर रहे हैं? परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहे हैं। पूरे मंदिर में उन्होंने अपवित्रताई और पाप को भर दिया था। परमेश्वर का मंदिर एक पवित्र स्थान है और उस वक्त मूसा का कानून लागू था, अनुग्रह आया नहीं था, तो पाप की सजा मिलेगी, उसमें से वो बच नहीं सकते। तीसरे वाक्य में एक गुड न्यूज है, और परमेश्वर का दीपक अभी तक बुझा नहीं था। क्या है ये दीपक? इस दीपक को समझेंगे। परमेश्वर का दीपक, परमेश्वर की रोशनी अभी भी कायम है। जहां पर भी परमेश्वर की रोशनी आ रही है वहां पर लोग अगर सावधान हो जाएंगे, लोग अगर अलर्ट हो जाएंगे, तो वो अपने परिस्थितियों को बदल सकते हैं। उनकी परिस्थितियां, उनकी मनस्थितियां, उनकी आत्मिक स्थितियां, उनके प्राणों की स्थितियां, उनके आर्थिक स्थितियां बदल सकती है, उनके शारीरिक स्थितियां बदल सकती है। जहां अंधेरा है वहां गड़बड़ है, जहां पर परमेश्वर की रोशनी नहीं है वहां पर पूरा गड़बड़ है, वहां पर बहुत सारा प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है इंसानों को समझ में नहीं आता है। अगर हमारे जीवन में अंधकार है तो हमें समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्या करना है वो समझ में नहीं आएगा और अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देगा। धन्यवाद करो परमेश्वर का कि परमेश्वर की रोशनी अभी भी चल रही है, परमेश्वर की रोशनी अभी भी बुझी नहीं है। हालेलुया। क्या आपके जीवन में परमेश्वर की रोशनी है? यूहन्ना के सुसमाचार 8वां अध्याय 12वां वाक्य में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन की ज्योति हूं। यानी हमारे जीवन में जो लाइट की जरूरत है वो प्रभु यीशु मसीह है। हम लोग वो आशीषित लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिन्होंने लाइट को ग्रहण किया है। हमारे जीवन को अंधकार से निकालकर हमारे प्रभु यीशुवा मसीहा पवित्र आत्मा के जरिए उजियाले की ओर लेकर जा रहा है, लाइट की तरफ लेकर जा रहा है। ये सफर हमने शुरू कर दिया है और ये सफर जारी है। हम चलते 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 लाइट में जाकर एक हो जाएंगे, हमारे प्रभु यीशुवा मसीहा के साथ जाकर एक हो जाएंगे। क्या आपके जीवन में लाइट है? क्या आपके जीवन में रोशनी है? हालेलुया। अगर आपने यीशुवा मसीहा को ग्रहण किया है, मन में, विचारों में, प्राणों में, आत्मा में, सोच में, समझ में, बुद्धि में, ज्ञान में, शरीर में, आपके कामों में, आपकी बातों में, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आपका जीवन रोशनी से भरा हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी मुझे ग्रहण करेगा, जो भी मेरे साथ चलेगा, वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, रोशनी में चलेगा। पहले सामुएल की किताब अध्याय 3 उस समय काल का है जब यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं आया था, रोशनी पूरी तरह से जीवन में रहने के लिए नहीं आया था। परमेश्वर के मंदिर में एक लैंप लगता है, एक दीवट लगता है, एक लाइट लगता है जिसको हम मेनोरा कहते हैं। उस मेनोरा में तेल भरा जाता है और वो रात भर जलता रहता है। लेवी के किताब में लिख के बता दिया है कि ये दीप जो है ये बुझना नहीं चाहिए, तो इसीलिए ये दीपक जो है वो जल रहा था, ये मेनोरा जो है वो जल रहा था। मेनोरा की 7 शाखाएं हैं, बीच में एक है, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, टोटल 7 है और वो जल रहा था। ये खुशखबरी है कि परमेश्वर की रोशनी अभी चल रही है। पुराने नियम में मंदिर में ये जो मेनोरा है ये प्रतीक था रोशनी का। किसकी रोशनी का? परमेश्वर की रोशनी का। ये प्रतीक था विजडम का, बुद्धि का, ज्ञान का, समझदारी का और अच्छे कामों का प्रतीक था। ये मेनोरा पवित्र स्थान में रखा हुआ होता है। इसका वजन 34 किलो का है और ये प्योर गोल्ड का बनता है।
किसी और धातु से, किसी और मेटल से ये बना नहीं सकते हैं। ये पवित्र स्थान में रखा होता है। पवित्र स्थान में और एक चीज रखी हुई होती है, वो है शोब्रेड, रोटियां। 12 रोटियां रखी हुई है। वो 12 रोटियां इजराइल के 12 कबीलों का प्रतीक है। यानी यहाँ पर लाइट है और यहाँ पर रोटी है। ये लाइट इस रोटी पर पड़ रही है, यानी परमेश्वर की रोशनी अपने लोगों पर पड़ रही है। और परमेश्वर ने याजक को कहा था कि ये लाइट बुझना नहीं चाहिए, यानी परमेश्वर की रोशनी परमेश्वर के दास के जरिए परमेश्वर के लोगों तक पहुंचता है। अगर याजक ने लाइट लगाना बंद कर दिया तो रोटी के ऊपर लाइट नहीं आएगा। उस वक्त इन कामों को करना था, कंपलसरी था। आज ना तो मंदिर है, ना ब्रेड है, ना मेनोरा है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर आकर वास करते हैं। मैं लाइट हूं, आप दीपक हो, आप लाइट हैं। हमने देखा कि एली आत्मिक अंधकार में है। आत्मिक अंधकार क्यों आया? पाप की वजह से आया। पुराने नियम में जब पाप होता था तो आत्मिक अंधकार आता था। आप जब पुराना नियम को पढ़ते हो तो जब जब इजराइल के लोगों ने पाप किया उनके ऊपर आत्मिक अंधकार आया। हम अपने घर में बहुत सारी लाइटें लगाकर उजियाला कर सकते हैं, लेकिन अगर आत्मा में अंधकार है तो इन लाइटों का कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर की रोशनी आपके आत्मा के अंधकार को दूर करता है। जब पूरा लीडरशिप फेल हो गया है, एली फेल हो गया, अपने बच्चों को पाप करने से रोक नहीं पाया। लीडर जब फेल होता है तो लीडर के साथ चलने वाले फॉलोअर्स भी जो है, लीडर को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में भी फेलियर आता है। जब लीडर सक्सेसफुल होता है तो लीडर के साथ चलने वाले लोग भी सक्सेसफुल होते हैं। ये इस दुनिया में भी वैसा ही है। अगर कोई कंपनी तरक्की कर रहा है तो उस कंपनी में काम करने वाले लोगों को ज्यादा बोनस मिलता है, ज्यादा सैलरी मिलता है। जो कंपनी तरक्की नहीं कर रहा है उस कंपनी के वर्कर लोगों को कभी भी निकाला जा सकता है, उनको सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलता है, उनको बोनस भी कम मिलता है। कंपनी लीडर है, उस लीडर के साथ चलने वाले लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। कलीसिया का चरवाहा लीडर है। अगर चरवाहा मजबूत है तो कलीसिया मजबूत रहेगी, अगर चरवाहा कमजोर है तो कलीसिया कमजोर हो जाएगी। हमारा अच्छा चरवाहा प्रभु यीशुआ मसीहा है और वो कमजोर नहीं है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशुआ मसीहा कमजोर नहीं है, वो सामर्थ्य से भरे हुए हैं। ब्रह्मांड के सृष्टि के रचयिता हैं, उनके जरिए परमेश्वर ने सृष्टि को रचा है। वो कमजोर नहीं है। मनुष्य कमजोर हो सकता है, मनुष्य अंधकार में जा सकता है, लेकिन परमेश्वर की रोशनी हमेशा जलती रहती है। घर में अगर 5 सदस्य है और 4 लोग अंधकार में हैं, लेकिन एक सदस्य जो है वो परमेश्वर की रोशनी में चल रहा है, तो बाकी जो सदस्य है उनको भी फायदा होगा। वो अंधकार से निकलकर रोशनी में आ सकते हैं, लेकिन ये उनका चॉइस है, ये उनको चूज करना है, ये फैसला उनको करना है कि उनको अंधकार से निकलकर उजियाले में आना है। लेकिन कम से कम उजियाला है तो सही। बहुत सारे परिवारों में जहां पर यीशु मसीह को किसी ने ग्रहण नहीं किया, वहां पर रोशनी है ही नहीं, वहां पर अंधकार ही अंधकार है, और गहरा अंधकार लोगों के हृदय में है। इसलिए वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से छीनने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं है। जिंदा है लेकिन मुर्दे की तरह जी रहे हैं। परिवार में एक सदस्य ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह का चेला बन गया, तो उसके अंदर से रोशनी प्रज्वलित होती रहेगी। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो परमेश्वर का लाइट है, मेनोरा है, ये वाकई में क्या है। पुराने नियम में उनके लिए एक दीपक जैसा था, एक लाइट स्टैंड था, लेकिन जो प्रकाशन आया है, वो प्रकाशन के जरिए परमेश्वर के लाइट का मतलब क्या है। परमेश्वर का जो लाइट आपके जीवन में चमक रहा है वो मौसम के मुताबिक बदलता नहीं है। परमेश्वर का लाइट, परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की समझदारी, परमेश्वर का अस्तित्व हिलता डुलता नहीं है। हम लोग हिलते डुलते हैं, परमेश्वर हिलता डुलता नहीं है। परमेश्वर अटल है, परमेश्वर स्थिर है। परमेश्वर स्थिर है तो परमेश्वर का प्रेम भी स्थिर है, परमेश्वर की रोशनी भी स्थिर है।
जब आपके आसपास पूरी तरह से अस्थिरता चल रही है, when everything is in chaos around you, when there is so much of instability around you, God's light in your life will remain stable. जब आपके जीवन में उथल पुथल चल रहा है, जब आपका जीवन तूफान में झूल रहा है, उस तूफान में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की रोशनी स्थिर रहेगी। परमेश्वर की रोशनी को जब आप ग्रहण करते हो, तब आप अपने जीवन के तूफानों को बोल सकते हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो शांत हो जाएंगे। उस समय, दूसरे वाक्य में एक शब्द था, उस समय। अंधकार का समय था, वो लीडर्स के फेलियर का समय था। महायाजक और न्यायाधीश को कुछ दिखता नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंधकार का समय था, लेकिन उस अंधकार में भी परमेश्वर की रोशनी जल रही थी। जब परमेश्वर की रोशनी आपके जीवन में प्रज्वलित है, जब परमेश्वर की रोशनी आपके जीवन में आ रही है, तो आपका जीवन पवित्र समय में है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की रोशनी नहीं आ रही है, तो आपका जीवन संकट के समय में है। संकट के समय परमेश्वर को पुकारो। आपका जीवन संकट के समय में इसलिए गया क्योंकि वहां पर परमेश्वर की रोशनी नहीं है। हम लोगों का जीवन संकट के समय में कभी कभी इसलिए जाता है क्योंकि हमें परमेश्वर की रोशनी ने कुछ समझाया, लेकिन उन बातों को हम नजरअंदाज करके हम लोग ऐसे ही चलते रहे और समय बदला, मौसम बदला। अब हम जो आया हुआ समय है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमें संकट महसूस होता है क्योंकि जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह चीजें हो नहीं रही है। परमेश्वर की रोशनी जब आपके जीवन में आता है, वो पवित्र समय है। तो इस वक्त यहाँ इस कहानी में, इस टेस्टिमनी में, इन वाक्यों में एक पवित्र समय चल रहा है। दो समय चल रहा है पैरेलली, क्योंकि जब परिवर्तन होता है तो नया भी आ रहा होता है और पुराना भी चल रहा होता है। फिर नया आगे आगे आएगा और पुराना जाता रहेगा और नया उठता रहेगा। यानी परिवर्तन का समय बुराई भी है और अच्छाई भी है, दोनों साथ में चल रहे हैं। परिवर्तन के समय में जो पास्ट में हुआ है वो भी चल रहा है और जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी साथ में चल रहा है। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज होना नहीं है हमको। कंफ्यूजन आएगा तो परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको बताएगा कि ये पुराना है और ये जाने वाला है, और ये जो है ये नया है, जो आ रहा है ये बढ़ने वाला है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मुझे घटना है और प्रभु को बढ़ना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहले आया सेवकाई में। यीशु मसीह के आने से कई साल पहले से वो सेवकाई कर रहे हैं। क्या है उनकी सेवकाई? लोगों को बोल रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, राजा आने वाला है। अपने गुनाहों से तौबा कर कर, माफी मांगकर बपतिस्मा ले लो पानी से और राजा के लिए रास्ता बनाओ। राजा कहाँ है? पीछे पीछे आ रहे हैं। जब राजाओं के राजा आया, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मुझे घटना है और तुम्हें बढ़ना है। यानी हमें घटना है और हमारे अंदर परमेश्वर को बढ़ना है। ये परिवर्तन है। हमारा पुराना मनुष्य बड़ा है, अनुभव लेकर, जीवन में काम करके, जीवन को जीते जीते, जीवन को समझते समझते, मार खाते खाते, मारते मारते, हमने बहुत कुछ किया है अपने जीवन में। ये सब अच्छाई और बुराई का एक बहुत बड़ा मिक्सचर है और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन को कम होना है और परमेश्वर जो कंफ्यूजन नहीं है, परमेश्वर जो बुद्धि है, समझदारी है, ज्ञान है, सामर्थ्य है, रोशनी है, उनको हमारे जीवन में बढ़ना है। हमें घटना है और ये बढ़ना है। उस समय में, पिछले बार हमने देखा कि उस समय में बुरा समय जो आया है पाप की वजह से, वो समय चल रहा है, लेकिन साथ साथ में परमेश्वर का दीपक जल रहा है। यानी अभी उम्मीद है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन इन प्रोसेस है, परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन चल रहा है और परिवर्तन बढ़ रहा है। अगर हम परिवर्तन को होते हुए देखेंगे, हम परिवर्तन के साथ चलेंगे, हम परिवर्तन के साथ बढ़ेंगे, तो हमारा जीवन बेहतरीन तरीके से
ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारा जीवन बेहतरीन तरीके से परिवर्तित हो जाएगा, हमारा जीवन बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। क्या आप चाहते हो कि आपका जीवन आगे बढ़े? परिवर्तन के साथ चलना सीखना है और वही हम सीख रहे हैं। परिवर्तन के समय में ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि परिवर्तन लगातार हमारे जीवन में होता है। वो जो परिवर्तन लगातार हमारे जीवन में होता है, उसको समझकर जब हम उस परिवर्तन के साथ चलेंगे और उस परिवर्तन को सपोर्ट करके चलेंगे तो हमारा जीवन ऊंचे स्थानों पर जाएगा। बहुत बार हम लोग अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत बार हम लोग अपने खुद के ऊपर विश्वास करते हैं। अच्छा है, खुद पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन सिर्फ खुद पर विश्वास नहीं होना चाहिए। नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं है, मैं हूं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं और मैं करूंगा। कर सकते हो कुछ हद तक। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आप कुछ देर तक खुद पर निर्भर होकर, इंडिपेंडेंट होकर अपना काम कर सकते हो और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका सिस्टम वैसा है जैसा परमेश्वर ने बनाया था, क्योंकि वो सिस्टम पाप की वजह से खराब हो गया है। एली का सिस्टम पाप की वजह से खराब हो गया है। एली के लीडरशिप का सिस्टम उसके बेटों के पाप की वजह से खराब हो गया है। एली की आंखें खराब हो गई है, एली की समझ खराब हो गई है, लीडरशिप का सिस्टम खराब हो गया है। अगर हम परमेश्वर पर निर्भर होकर चलेंगे, अगर हम परमेश्वर पर अपना कॉन्फिडेंस डालकर चलेंगे, अगर हम परमेश्वर पर डिपेंडेंट होकर चलेंगे, तो हम वो सर्वशक्तिमान, सर्वोप्रथम, परम प्रधान ब्रह्मांड को बनाने वाले शक्ति के साथ मिलकर चल रहे हैं। वो कमजोर नहीं है, वो अधूरा नहीं है। हम सब अधूरे हैं, हम सब कम हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए। ये तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट हो गया। अभी आपने कहा कि खुद पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अभी आप कह रहे हो खुद पर विश्वास करना चाहिए। खुद पर इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करके, परमेश्वर पर ट्रस्ट करके चल रहा। ये है हमारा खुद का विश्वास। मुस्तफा का खुद का विश्वास क्या है? कि मुस्तफा परमेश्वर पर निर्भर होकर और परमेश्वर पर ट्रस्ट करके चल रहा है। जब आप ऐसा चलोगे तो आपको आत्मविश्वास की कभी कमी होगी नहीं, सेल्फ एस्टीम की कमी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। आप हजारों लोगों के सामने कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात रख सकते हो। आप अपने ऑफिस में कॉन्फिडेंट होकर अपना काम कर सकते हो। आप अपने कलीसिया में कॉन्फिडेंट होकर लीडरशिप को संभाल सकते हो। आप अपने परिवार में कॉन्फिडेंट होकर अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हो, परिवार को चला सकते हो, परिवार को ऊंचे स्थानों पर ला सकते हो। क्यों? आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर के सामर्थ्य पे टिका हुआ है। क्या परमेश्वर आपको छोड़ देगा बीच में किधर? परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं। परमेश्वर लगातार आपके साथ रहेंगे, पवित्र आत्मा लगातार आपके साथ रहेंगे। कब तक? अनंत जीवन तक। यानी इस जीवन से शुरू होकर हमारे साथ फॉरएवर रहेंगे। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने आपको दिया है वो जाएंगी नहीं। उनके साथ संगति बना के रखिए, क्योंकि वो आपके साथ पूरा टाइम रहेंगे। अब वो आपके साथ एक हो गए। परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा के साथ एक हो गया है और धीरे धीरे आप कम होते रहेंगे और परमेश्वर की आत्मा बढ़ते रहेंगे। आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करो और बोलो, प्रभु धन्यवाद करता हूँ महिमा को प्रकट करने के लिए। मेरे जीवन का इस्तेमाल करो प्रभु, मेरे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। मंदिर में रखा हुआ मेनोरा यीशु मसीह का प्रतीक है। मंदिर में रखा हुआ दीपक यीशु मसीह का प्रतीक है। जब भी हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, जब भी हम पुराने नियम को स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करना चाहिए? पुराने नियम में हमें यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह हमें दिखाई दिया तो हमको परिवर्तन समझ में आ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह लगातार हमारे जीवन को बदल रहा है। यीशु मसीह लगातार हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहा है, क्योंकि बुराई निकाल रहा है, अच्छाई को भर रहा है। बुराई का निकलना और अच्छाई का आना परिवर्तन है। वो जो मेनोरा है वो किस तरह यीशु मसीह का प्रतीक है, ये हम जानेंगे अभी। हालेलुया। क्या आप उत्साहित हो इस बात को जानने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। जितना हम यीशु मसीह को देखते रहेंगे उतना हमारा जीवन ऊंचे स्तर पर जाता रहेगा।
जितना हम यीशु मसीह को देखते रहेंगे उतना हमारा जीवन सामर्थ्य से भरता जाएगा। जितना हम यीशु मसीह को देखते रहेंगे उतनी ज़्यादा चंगाई हमें मिलती रहेगी। जितना हम यीशु मसीह को देखते रहेंगे उतना परमेश्वर के प्रावधान और परमेश्वर के साधन हमारे जीवन में आता रहेगा। परमेश्वर ने याजक से कहा था कि ये जो दीपक है, ये जो मेनोरा है, ये बुझना नहीं चाहिए। मेनोरा में तेल डालकर शाम को जलाया जाता है और सुबह होने तक उसको जलते रहना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। शाम होते होते रात हो जाती है, यानी अंधेरा हो जाता है और अंधेरा चलता रहता है। जब सूर्य उदय होता है तब रोशनी आती है। तो पूरा अंधेरा जो है, रात का जो अंधेरा है, उसमें परमेश्वर की रोशनी को जलाकर रखना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में हो सकता है कि आप एक ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हो जहां पर अंधकार ने आपको घेर रखा है। अगर आपने परमेश्वर के वचनों के जरिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए, यीशु मसीह के पवित्र लहू के जरिए, परमेश्वर की आराधना के जरिए परमेश्वर की रोशनी को जलाकर रखा हुआ है, तो वो अंधेरा आपका नाश नहीं कर पाएगा। उस अंधेरे में भी आपको फायदा हो जाएगा। अंधेरे में अगर परमेश्वर की रोशनी जल रही है तो वो अंधेरा आपके फायदे के लिए घुमा देंगे। वो जीवन में जो अंधेरा है, उस अंधेरे में भी अगर आप परमेश्वर की रोशनी जलाकर रखेंगे तो उस अंधेरे का इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे अंधेरों का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। मेनोरा जो है वो यीशु मसीह का प्रतीक है। मेनोरा रिप्रेजेंट्स आवर लॉर्ड यशुआ मसीहा। यीशु मसीह हमारे जीवन में अंधकार में भी हमारे साथ है, उजियाले में भी हमारे साथ है। अंधकार में उनकी रोशनी ज्यादा तेज चमकती है ताकि हमें अंधकार में भी सब कुछ दिखाई दे। 3 पोर्शन में मंदिर डिवाइडेड है। सबसे पवित्र स्थान जहाँ पे परमेश्वर का संदूक रखा हुआ है, पवित्र स्थान जहाँ पर मेनोरा है और ब्रेड रखा हुआ है, 12 रोटियां रखी हुई है, और फिर बाहर का एरिया है जहाँ पर बलि दिया जाता है। इसकी स्टडी हमने की है। कैसे पहुंचेंगे सबसे पवित्र स्थान में, उस मैसेज में परमेश्वर के मंदिर के बारे में पूरा स्टडी है। जो याजक होता है वही इस मेनोरा में तेल भरता है। इसके 7 शाखाएं हैं, सेंटर में एक है और इसमें 6 ब्रांचेस हैं, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। टोटल 7 ब्रांच है। 7 नंबर जो है वो कंप्लीशन का नंबर है। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 1 दिन सैबत का है। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र सैबत का स्वामी है। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह सैबत का स्वामी है। सैबत यानी रेस्ट। तो मेनोरा जो है वो रेस्ट की निशानी है, सैबत की निशानी है। मंदिर में लोग शबात के दिन आते हैं, सैबत के दिन आते हैं। मेनोरा सैबत की निशानी है, यानी 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। मेनोरा में जैतून का तेल डाला जाता है, ऑलिव ऑयल डाला जाता है। सबसे पवित्र जैतून का तेल, सबसे पवित्र। यीशु मसीह को परमेश्वर ने आदमी के इन्फ्लुएंस के बगैर, यानी आदम के बीज से नहीं बनाया था। पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर छा गया और परमेश्वर का बीज जो पवित्र है, जिस पर कोई पाप नहीं है, वो विकसित हुआ। वो बीज चला गया मरियम के शरीर में और वो प्रेग्नेंट हो गई, कुंवारी गर्भवती हो गई। मेनोरा में जो तेल भरा जाएगा वो जैतून का तेल होगा, कोई और तेल भर नहीं सकते हो, जैतून का तेल होगा और वो जैतून का तेल सबसे पवित्र तेल होगा। तो जैतून का तेल सबसे पवित्र। उस जमाने में जैतून का तेल निकालने का जो फैक्ट्री होता था, छोटा सा होता था, अलग अलग घरों में होता था। वो जैतून का तेल निकालने वाला जो जगह है उसको ऑलिव प्रेस कहते हैं। जैतून को दबाकर तेल निकाला जाता है, यानी जैतून को, ऑलिव को पहले क्रश किया जाता है, कूट दिया जाता है, उसको मसल दिया जाता है। जैतून जो है उसका शेप कुचल कर खराब करते हैं, उसको कुचला जाता है। उसके बाद उसको गोल गोल टोकरियों में भर देते हैं। जालीदार टोकरियां होती थी, जालीदार बास्केट्स होते थे, उसमें भर देते थे। फिर एक के ऊपर एक जालीदार बास्केट को रखकर उसके ऊपर एक लकड़ा जो बहुत ज्यादा हैवी होता था उसको
रखा जाता था, फिर उसको दबाया जाता था। तो वो जो बास्केट्स है, वो जो टोकरियां हैं, वो दब जाती थी। पहली बार जब दबाया जाता है तो उसके अंदर से तेल निकलता है, और आपको पता है वो तेल किस रंग का होता है? वो तेल तकरीबन लाल रंग का होता है, खून के रंग का होता है। पहला तेल जो निकलता है वो खून के रंग का होता है। फिर उस तेल को एक बर्तन में लिया जाता है और उसको रखा जाता है। जब वो रखा जाता है तो साफ तेल जो है वो ऊपर आता है। ये सबसे पवित्र तेल है। पहली बार जैतून को दबाकर जो तेल निकलता है, जो निकलते वक्त लाल कलर का होता है, खून के रंग का होता है, वो फिल्टर होकर, वो रख कर जब वो साफ तेल ऊपर आता है तो उसको याजक लोग निकालते हैं, और वो तेल का इस्तेमाल होता है मेनोरा में। तो क्या जैतून एक ही बार दबाया जाता है? नहीं। जैतून का जो कुचला हुआ बीज है, जो टोकरियों में भरकर रखा हुआ है, वो 3 बार दबाया जाता है। पहली बार का जो तेल है वो मेनोरा में इस्तेमाल होता है। दूसरी बार का जो तेल निकलता है वो याजकों को अभिषेक करने के लिए या किसी को अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल करता है। कोई बीमार है तो उसके ऊपर लगाकर प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मंदिर के दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। मेनोरा में नहीं डाल सकता है। दूसरी बार दबाया हुआ तेल मेनोरा में नहीं डाल सकता है। तीसरी बार दबाया हुआ तेल इजराइल के लोग अपने घरों में दिए जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो पहली बार दबाया सबसे पवित्र, पिता परमेश्वर ने एक सबसे पवित्र बीज, जिस पर आदमी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, आदम का कोई भागीदारी नहीं है, पवित्र आत्मा ने मरियम के ऊपर छाया किया और परमेश्वर का पुत्र बीज बनकर मरियम के कोख में सेट हुआ। फिर जब वो पैदा हुआ तो वो हमारे यीशुआ मसीहा है, सबसे पवित्र, बेदाग। उनके ऊपर कोई पाप नहीं था, वो पाप को जानते नहीं थे, उन्होंने कोई पाप किया नहीं। सबसे पवित्र चढ़ावा, सबसे पवित्र चढ़ावा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जब परमेश्वर को जो भी चढ़ाते हो, परमेश्वर को आप जो भी देते हो, सबसे पवित्र दीजिए। फर्स्ट फ्रूट निकालकर परमेश्वर को दीजिए, पहला फल निकालकर परमेश्वर को दीजिए। बासी माल मत दीजिएगा परमेश्वर को। जब हम परमेश्वर को पहला देते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान देते हैं, तो पवित्र परमेश्वर का आगमन होता है हमारे जीवन में। और पवित्र परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन को पवित्र कर देता है। और एक रहस्यमय बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। गत्समनी का बगीचा, गत्समनी के बगीचे में यीशु मसीह प्रार्थना करने गए थे क्रूस पर जाने से एक रात पहले। हिब्रू में गत्समनी का मतलब है ऑलिव प्रेस। जैतून को दबाकर जो तेल निकालता है उस जगह को गत्समनी कहते हैं। यीशु मसीह को गेत्सेमनी के बगीचे से ही दबाना शुरू किया था, क्योंकि गेत्सेमनी के बगीचे में उनके जो पसीना निकलने वाले छेदों में से, पोर्स में से रक्त निकला था। जैतून को जब पहली बार दबाते हैं तो लाल कलर का तेल निकलता है। यीशु मसीह को भी क्रश किया गया, यीशु मसीह को भी दबाया गया। गेत्सेमनी में दबाया, उसके बाद खंबे पे बांधकर उन पर जो कोड़े बरसाए थे वो दूसरी बार हुआ, और तीसरी और अंतिम बार कलवरी के पहाड़ के ऊपर जब कील ठोककर उनको लटका दिया था। जब यीशु मसीह को क्रश किया था, जब यीशु मसीह को कूट कर, यीशु मसीह को दबाकर, यीशु मसीह को कुचल कर जो रक्त निकाला, वो रक्त की वजह से हमारे जीवन का दीपक जलता रहता है, हमारा जीवन प्रज्वलित होता है। वो रक्त आपके लिए अवेलेबल है। परमेश्वर ने वो रक्त आपको दिया है। आपके बीमारी वाले जगह पर लगा दीजिए, आपके माइंड पर लगा दीजिए, आपके मन पर लगा दीजिए, आपके परिवार पर लगा दीजिए, आपके पवित्र शास्त्र पर लगा दीजिए, आपके बच्चों के ऊपर लगा दीजिए, आपके आर्थिक स्थिति के ऊपर लगा दीजिए, आपके पारिवारिक स्थिति के ऊपर लगा दीजिए, आपके आत्मा की स्थिति के ऊपर लगाइए, आपके प्राणों की स्थिति के ऊपर लगाइए, आपके मनस्थिति पर लगाइए, आपके दोस्तों के ऊपर लगाइए, आपके कार्यस्थल पर लगाइए। आप चिन्ह और चमत्कार जरूर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को कुचल कर वो रक्त निकाला है। एक जैतून की तरह प्रभु यीशुआ मसीहा को भी कुचल दिया और उनके अंदर से निकला अभिषेक का तेल। जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर अभिषेक का तेल डालते हैं आत्मा में। वो तेल
यीशु मसीह को कुचल कर बनाया गया तेल है। उसमें यीशु मसीह का रक्त मिला हुआ है, यीशु मसीह की कुर्बानी मिली हुई है। बहुत ही पावरफुल एनॉइंटिंग होता है। जब परमेश्वर आपको अभिषेक करता है तो वो अभिषेक इतना ज़्यादा पावरफुल है, जो काम वैसे आप नहीं कर सकते थे, अभिषेक के साथ मिलकर वो काम आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। जब अभिषेक का तेल परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेलते हैं, अभिषेक आता है, परमेश्वर का उजियाला आता है, परमेश्वर का सामर्थ आता है, पावर आता है, तो अंधकार के शक्तियों का काम आपके जीवन में नष्ट होना शुरू होता है, आपके जीवन में खत्म होना शुरू होता है। आंखों को बंद करके इस अभिषेक को ग्रहण कीजिए। परमेश्वर जब बोलता है तो अभिषेक आता है। परमेश्वर जब बोलता है, परमेश्वर के वचनों में से अभिषेक आता है। इस वक्त पवित्र आत्मा आपसे बोल रहे हैं और अभिषेक का तेल बह रहा है। अगर आप इस तेल को ग्रहण करोगे, अगर आप इस तेल को स्वीकार करोगे, तो आपको सामर्थ्य मिलेगा। अंधकार की शक्तियों ने आपके जीवन में जो भी काम किया है, वो काम अब टिक नहीं पाएगा, वो काम टूट जाएगा, वो काम बर्बाद हो जाएगा और परमेश्वर की आत्मा एक नया काम आपके जीवन में शुरू करेंगे। एक नए सिरे से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इस अभिषेक को रिसीव करो। धन्यवाद करो परमेश्वर का कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को कुचल दिया और उनके कुचले जाने की वजह से आज हम अभिषिक्त होते हैं। उनके कुचले जाने की वजह से हमें अपने पापों से मुक्ति है, हमें अपने अंधकार से मुक्ति है, क्योंकि अभिषेक का तेल हमारे ऊपर उंडेला गया है। जब यीशु मसीह का रक्त हमारे शरीर पर आता है, जब यीशु मसीह का रक्त हमारे मन के ऊपर आता है, जब यीशु मसीह का रक्त हमारे जीवन के ऊपर आता है, जब यीशु मसीह का रक्त हमारे जीवन के हर पहलू पर आता है, तो परमेश्वर का अभिषेक भी साथ में आता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी साथ में आता है। जहाँ पर यीशु मसीह का रक्त है, वहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक है। जहाँ पर यीशु मसीह का रक्त है, वहाँ पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। जहाँ पर रक्त है, वहाँ पर पवित्र आत्मा है। जहाँ पर रक्त नहीं है, वहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आते हुए देखना चाहते हो, तो अपने आप को यीशु मसीह के रक्त में डुबा कर रखो। अपने जीवन को यीशु मसीह के रक्त में डुबा दोगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का सामर्थ और पवित्र आत्मा की अग्नि डायरेक्ट आपके ऊपर आएगी। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मंदिर में रखा हुआ मेनोरा सोने का ही होगा, लोहे का नहीं बना सकते हो। सोना दिव्य माना जाता है। सोना जो मेटल है वो पवित्र और दिव्य माना जाता है। स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। स्वर्ग को परमेश्वर ने सबसे पवित्र सोने से बनाया है। धरती के ऊपर जो सोना है वो स्वर्ग के सोने की तरह पवित्र नहीं है। स्वर्ग का सोना कांच की तरह है। सोना है लेकिन कांच की तरह है, आर पार देख सकते हो, इतना पवित्र है, उसमें कोई मैल नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा कि मेनोरा को सोने से बनाएंगे। परमेश्वर का पुत्र सबसे पवित्र है, उनके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई दाग नहीं है। बलि का मेमना सबसे पवित्र है। मेनोरा को सोने से बनाओ। उनकी शाखाओं के ऊपर बादाम के फूल के आकार बने हुए हैं। बादाम के फूलों का डिजाइन है, यानी उसके ऊपर बादाम के फूल बने हुए हैं, वो भी सोने का है। इस मेनोरा को परमेश्वर ने सोना लेकर पीट पीट कर बनाने के लिए बोला। यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने पिटवा पिटवा कर उनके अंदर से जो रक्त निकला, वो रक्त की वजह से, वो कुर्बानी की वजह से, वो पीटने की वजह से हमारी पिटाई नहीं हो रही है। यीशु मसीह की पिटाई हुई, यीशु मसीह को कुचला गया, इसलिए हमारी पिटाई नहीं हो रही है। वरना हमारे पूर्वजों ने जो पाप किया है, इतना पिटते कि सांस लेना मुश्किल हो जाता, जीवन रहता ही नहीं हमारे अंदर। धन्यवाद करो परमेश्वर का। जिस तरह मेनोरा को पीट पीट कर बनाने के लिए बोला था, उसी तरह प्रभु यशुआ मसीहा भी पिटे थे। गिरफ्तार होने से पहले याजकों ने मुंह से पीटा उनको बोला, तू शैतान है, तू झूठ बोलता है, तू फरेब करता है, तू जादू करता है, तू खेल दिखाता है, तू लोगों को बेवकूफ बनाता है।
अगर आपके आसपास के लोग आपसे इस तरह की बातें कर रहे हैं तो समझ जाना यीशु मसीह अंदर है, आपके साथ है। दुखी मत होना, खुश होना कि यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। आप आगे बढ़ रहे हो प्रभु के साथ। सर्दियों के बाद जब वसंत ऋतु आता है इज़राइल में, तब सबसे पहले जो फूल खिलता है वो बादाम के फूल है। अंधकार भरी इस दुनिया में एक फूल खिला था, एक नन्हा सा बालक जन्मा था, हमारे प्रभु यशुआ मसीहा। वो बादाम का फूल भी हमारे प्रभु यशुआ का प्रतीक है। जाड़े का समय, शीत का समय, सर्दियों का समय, ठंडा हो जाता है मौसम, बर्फ गिरना शुरू हो जाता है, सब कुछ ठंडा हो जाता है, कुछ भी उगता नहीं है, पेड़ों में से पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, सब कुछ सूख जाता है, जानवर सब अपने बिल में घुस जाते हैं, चींटियां बाहर नहीं निकलती है, कुछ भी उगता नहीं है उस वक्त। उसके बाद जाड़े के समय के बाद वसंत ऋतु आता है, यानी शीत समय, विंटर, हार्ड विंटर के बाद जब किसी के जीवन में पाप बहुत ज्यादा है, पूर्वजों के पाप बहुत ज्यादा है, तो उसके जीवन में शीत क्लाइमेट चल रहा है, उसके जीवन में सर्दियों का मौसम चल रहा है जहां पर कुछ उगता नहीं है। मेरे जीवन में 42 सालों की उम्र तक सर्दियों का मौसम चल रहा था। सर्दी जब ज्यादा हो जाता है तो सूरज नहीं निकलता है, सूरज निकलता भी है तो दिखता नहीं है, अंधकार छाया हुआ होता है। जहां पर घोर सर्दी होती है उन राष्ट्रों में सूरज की रोशनी नहीं मिलती है, इसलिए वो हमारे देश में आकर कपड़े वपड़े उतार कर सूरज को ग्रहण करते हैं, सूरज की रोशनी को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके देश में सूरज निकलता ही नहीं है कई महीनों तक। जब सूरज नहीं निकलता है, जब रोशनी नहीं आती है, तो वहां पर कुछ भी उगता नहीं है, सब कुछ थम जाता है। तो बादाम के फूल यीशु मसीह को दर्शाते हैं, इसलिए बादाम के फूलों का डिजाइन होना चाहिए मेनोरा पर, ऐसा परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। उस आज्ञा का पालन करना है, नहीं तो याजक मर जाएगा, याजक तेल डालने जाएगा तो वो मर जाएगा। जो परमेश्वर ने जिस तरह करने के लिए बोला है उसी तरह करना है। तो उस मेनोरा के डिजाइन में हमें हमारे प्रभु यीशुआ मसीहा दिखाई देते हैं। क्या आपको यीशु मसीह की उपस्थिति महसूस हो रही है इस वक्त? क्योंकि मैं जहां बैठा हूं वहां पर इतना अभिषेक है, मेरा मन प्रेम से भर रहा है, मेरा मन प्रेम से उमड़ रहा है। क्या आपको फील हो रहा है, क्या आपको महसूस हो रहा है यीशु मसीह की उपस्थिति? क्या आपको पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर के प्रेम की उपस्थिति महसूस हो रही है? इस उपस्थिति को ग्रहण करो, आपके जीवन में सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम को जब आप ग्रहण करते हो तो आपका मन आनंदित होता है। आप आंखों को बंद करके 2 मिनट परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपके कुर्बानी के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया हमें आज़ाद करने के लिए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा जीवन मेनोरा की तरह है, हमारा जीवन एक दीपक बन चुका है, ये अंधकार से भरी दुनिया में परमेश्वर की रोशनी देता है। हमारा जीवन मेनोरा की तरह है, हमारा जीवन प्रभु यीशुआ मसीहा की तरह है। जब हम यीशुआ मसीहा के साथ चलते हैं तो हम उस मेनोरा की तरह जलते रहते हैं, और जो तेल है वो अनॉइंटिंग है, वो अभिषेक है। परमेश्वर का अभिषेक इस वक्त आपके लिए मौजूद है, परमेश्वर का अभिषेक इस वक्त आपके लिए मौजूद है। ग्रहण करो, ग्रहण करो, अभिषेक को ग्रहण करो, अभिषेक को ग्रहण करो। हालेलुया, अभिषेक को ग्रहण करो। पाप की वजह से हमारा जीवन जो जम गया था, पूर्वजों के पापों की वजह से हमारा जीवन जम गया था, क्योंकि हमारे जीवन में शीत का मौसम चल रहा था, हमारे जीवन में विंटर का समय चल रहा था, हमारे जीवन में सर्दियों का मौसम चल रहा था। लेकिन सर्दियां अब खत्म हो रही है, वसंत ऋतु आया है। वसंत ऋतु में फूल खिल रहे हैं, हमारे जीवन में फूल खिल रहे हैं। अब आएगा गर्मियों का मौसम, जब गर्मियों का मौसम आएगा तो फल आना शुरू होगा। जब सर्दियों का मौसम खत्म होता है, वसंत ऋतु आता है। हमारे जीवन में वसंत ऋतु आ चुका है, हमारा प्रभु यीशुआ मसीहा आ चुका है। अपने प्रेम की गर्माहट से वो हमारे जीवन में उत्पत्ति कर रहा है, हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, हमारे जीवन में परिवर्तन का समय चल रहा है। अपने प्रेम के गर्माहट से वो हमारे जीवन से अच्छे फलों को पैदा कर रहा है। मंदिर में रखा हुआ मेनोरा प्रभु यीशुआ मसीहा का प्रतीक है।
प्रभु यीशुआ मसीहा ने कहा, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं वो रोशनी हूं, मैं वो रोशनी हूं जिसका इंतजार मनुष्य कई सदियों से कर रहा था। हम उस समय में जी रहे हैं जब ये रोशनी आ चुकी है। ये रोशनी हमारे जीवन को प्रज्वलित कर रही है। प्रभु यीशुआ मसीहा की रोशनी हमारे जीवन को प्रज्वलित कर रही है, हमें सामर्थ्य से भर रहा है। प्रभु यीशुआ मसीहा की रोशनी हम परमेश्वर के वचनों के जरिए ग्रहण कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो परमेश्वर की रोशनी हमारे हृदय के अंदर आ जाती है। कानों के जरिए आता है, आंखों के जरिए आता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, पढ़ते हैं तो आंखों के जरिए जाता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो कानों के जरिए हमारे आत्मा में, हमारे प्राणों में जाता है और वहां रोशनी प्रज्वलित होती है। जब रोशनी प्रज्वलित होता है तो परमेश्वर के प्रेम की गर्माहट हमारे हृदय के अंदर, हमारे प्राणों के अंदर होता है। जब परमेश्वर के प्रेम की गर्माहट हमारे प्राणों के अंदर होता है, हमारे मन में होता है, तो हम फलवंत हो जाते हैं। हमारे जीवन से फल निकलना शुरू होता है। आप सब फलवंत हो रहे हो, आप फलवंत हो रहे हो। पूर्वजों के पापों की वजह से मनुष्य फलवंत नहीं हो रहा था। यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से, यीशु मसीह के बहाए गए लहू की वजह से, यीशु मसीह को कुचले जाने की वजह से जो तेल निकला है, जो अभिषेक आया है, जो रक्त आया है, जो छुटकारा आया है, उसकी वजह से मनुष्य अब फलवंत हो रहा है। आप सब फलवंत हो रहे हैं, हम सब फलवंत हो रहे हैं। हालेलुया। जाड़े के बाद, सर्दियों के बाद, वसंत ऋतु में सबसे पहला खिलने वाला बादाम के फूल, मुर्दों में से जी उठने वाला पहलौठा है हमारा यीशु मसीह। पाप की प्रभुताई की वजह से जो अंधकार आया था मनुष्य के जीवन में, उस अंधकार को खत्म करने के लिए प्रभु यीशुआ मसीहा को आना था और अपनी बलि देनी थी। मुर्दों में से जी उठा पहलौठा हमारा प्रभु यीशुआ मसीहा। इसीलिए मेनोरा के ऊपर बादाम के फूल लगे हुए हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशुआ मसीहा आने वाले हैं तो उनकी छाया नजर आती है। जिस तरह मेनोरा में हमको यीशु मसीह दिखाई दिया, उसी तरह परमेश्वर के कामों में यीशु मसीह का दर्शन है पुराने नियम में। नए नियम में साक्षात यीशु मसीह का प्रकटीकरण है। यीशु मसीह को कुचले जाने की वजह से जो अभिषेक आया, जो अभिषेक उनके ऊपर था, वो अभिषेक अब हमारे ऊपर आता है। जहां पर अभिषेक है वहां पर कलीसिया है। किसी अभिषिक्त की वजह से कलीसिया का निर्माण होता है। पहला अभिषिक्त हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनके कुर्बानी के बाद पवित्र आत्मा के आने की वजह से, यानी अभिषेक के आने की वजह से कलीसिया का निर्माण हुआ था। कलीसिया की शुरुआत हुई थी। आज भी एक नया कलीसिया खुलता है जब एक अभिषिक्त को खड़ा करता है परमेश्वर। अभिषिक्त के बगैर कोई कलीसिया नहीं है। अभिषिक्त का होना जरूरी है एक चर्च को ओपन करने के लिए। इस दुनिया में अगर हमें चर्च ओपन करना है तो एक अभिषिक्त की जरूरत है, और वो अभिषिक्त परमेश्वर का बुलाया गया अभिषिक्त है। तो क्या हम सब अभिषिक्त नहीं है? हम सब अभिषिक्त हैं। अगर हमने वो अभिषेक में चलना शुरू किया तो सब लोग चलते नहीं है। तो परमेश्वर को एक इंसान चाहिए, उसके ऊपर अभिषेक डाल देता है, फिर वो अभिषिक्त के जरिए बाकी सभी लोगों को अभिषेक मिलता है। यानी वो कंटेनर होता है, वो डिस्पेंसर होता है, वो पानी का टाकी होता है, उसमें से सब लोग निकाल कर पी सकते हैं। यानी अभिषेक अभिषिक्त के जरिए लोगों तक पहुंचता है। और इसी प्रिंसिपल पर हमारी कलीसिया ऑपरेट करती है। कलीसिया में लीडर अगर अभिषिक्त नहीं है, वो कलीसिया को कुछ भी खाने को पीने को नहीं मिल रहा है, तो उस कलीसिया को प्रार्थना करना चाहिए। ये बात हमने स्टडी किया था परमेश्वर का चरवाहा, इस टॉपिक में 4 एपिसोड्स पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर, आप जाकर वहां पर सीख सकते हो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5वां वाक्य में परमेश्वर कहता है कि तुम इस रीति से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारा दीवट उठा लूंगा, यानी मैं तुम्हारा दीपक निकाल दूंगा। किसको बोल रहे हैं? एक कलीसिया को बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा इन वचनों के जरिए कलीसियाओं को बोल रहे हैं। 7 अलग तरह की कलीसियाएं हैं। 7 अलग तरह की कलीसियाओं को परमेश्वर कैसे चलना है वो आदेश दे रहे हैं। अगर उस तरह नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारा दीवट निकाल दूंगा, यानी मैं तुम्हारा मेनोरा निकाल दूंगा। अगर परमेश्वर ने मुझे मेनोरा दिया है, अगर परमेश्वर ने मुझे दीवट दिया है,
तो ही मैं कलीसिया चला सकता हूं। अगर परमेश्वर ने मुझे दीवट नहीं दिया है, अगर परमेश्वर ने मुझे दीपक नहीं दिया है, अगर परमेश्वर ने मुझे अभिषेक नहीं किया है, तो मैं कलीसिया नहीं चला सकता हूं, कलीसिया का लीडर नहीं बन सकता हूं, याजक नहीं बन सकता हूं। तो जो भी याजक है उनके ऊपर परमेश्वर दीवट रखता है, उनके ऊपर परमेश्वर दिया रखता है, उनके ऊपर परमेश्वर की रोशनी आकर स्थिर रहती है, हिलती डुलती नहीं है, वहीं रहती है। परमेश्वर अपना जगह जमा लेता है वहां पर, और वो बनना चाहिए कलीसिया का लीडर। नहीं, मैं बनूंगा। आपके ऊपर दीवट रखा है क्या परमेश्वर ने आपको चुना है याजक बनने के लिए? ये सवाल हर एक इंसान जो लीडरशिप में जाना चाहता है उसको पूछना चाहिए, परमेश्वर से जवाब लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया नहीं है याजक बनने के लिए, यानी कलीसिया लीड करने के लिए, लेकिन कर रहे हैं। तो वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है। जब परमेश्वर का सामर्थ्य किसी भी कलीसिया में नहीं है तो वहां पर कुछ तो चल रहा है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। और जो कलीसिया दी है परमेश्वर ने, जो कलीसिया चल रही है, जहां पर याजक परमेश्वर ने निर्धारित किया है, जहां पर चरवाहा परमेश्वर ने निर्धारित किया है, उन कलीसियाओं को भी मार्गदर्शन मिलता है परमेश्वर के वचनों में से। उसी मार्गदर्शन पर चल सकते हैं। कुछ भी करते रहेंगे तो यीशु मसीह आकर उस दीवट को ले लेंगे। एक बार वो लाइट चली गई, एक बार वो मेनोरा चला गया, एक बार वो दीपक चला गया, फिर वो कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया नहीं है। फिर जो करना है कर सकते हैं, कुछ भी ड्रामे कर सकते हैं, लेकिन वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगी। ये हम सबको समझ के चलना चाहिए। हम सबको अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रार्थना करने का अनुग्रह दिया है। वी हैव द पावर ऑफ इंटरसेशन, मध्यस्थी प्रार्थना करने का वरदान दिया है। उस वरदान का हम सब इस्तेमाल करें और करते रहें, ताकि परमेश्वर की रोशनी हमारे जीवन में प्रज्वलित रहे, जलती रहे, ताकि हमको और हमारे कलीसिया के लोगों को और मसीह लोगों को और इस पूरी दुनिया को रोशनी मिलती रहे। किसकी रोशनी? परमेश्वर की रोशनी। शाम से लेकर सुबह तक जलाना है, यानी अंधकार के समय में मेनोरा को जलाकर रखना है। जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती है, जब हमारे जीवन पर अंधकार हमला करता है और हम अंधकार से घिर जाते हैं, तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि हम प्रार्थनाओं से दूर जाते हैं, हम आराधनाओं से दूर जाते हैं, हम कलीसिया से दूर जाते हैं, हम वचनों से दूर जाते हैं। उल्टा करना चाहिए, ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए, ज्यादा आराधना करना चाहिए, ज्यादा समय परमेश्वर के वचनों में बिताना चाहिए, ज्यादा कलीसिया अटेंड करना चाहिए। क्या आप सहमत है इस बात पर? तीसरे वाक्य का दूसरा भाग देखेंगे। शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा हुआ था। 12 साल का बच्चा शमूएल जहां पर परमेश्वर का संदूक था, वहां पर लेटा हुआ था। पहले सेशन में मैंने कहा था, परमेश्वर ने हारून को, महायाजक हारून को यह आदेश दिया था कि अपने भाइयों से कहना, टहलते टहलते मेरे संदूक के पास ना आए, सबसे पवित्र स्थान में ना आए, उनकी मृत्यु हो सकती है। ये वही जगह है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही जगह है। साइनाई पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने मूसा से कहा था ऊपर आ जाओ, लेकिन लोगों से कहना कि पहाड़ को आकर टच भी मत करना, कोई जानवर को आकर उधर चराना नहीं, जानवर भी मरेंगे, तुम लोग भी मरेंगे। परमेश्वर के पास वही लोग आ सकते हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया है। हारून के भाई सबसे पवित्र स्थान में टहलते टूलते जा नहीं सकते थे। हम देख रहे हैं यहाँ पर शमूएल जो 12 साल का है, वो संदूक के पास लेटा हुआ है, यानी उसकी सोने की जगह परमेश्वर के संदूक के पास है। पुराने नियम में परमेश्वर की संदूक जहां पर है, वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति गाड़ी रहती थी। जहां पर पवित्र संदूक है, वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड वॉज थिक। परमेश्वर कुछ लोगों को अपने करीब बुलाते हैं। क्यों? उनके जीवन में एक बड़ी योजना है। क्यों? ताकि परमेश्वर के लोग आशीषित हो जाएं। परमेश्वर अगर किसी को अपने पास बुला रहा है तो वो इसलिए बुला रहा है ताकि लोगों का भला हो, परमेश्वर के लोगों का भला हो। तो कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर आपसे,
13 साल पहले एक अभिनेता हुआ करता था, वो दारू पी के इधर उधर पड़ा रहता था, उसका दिमाग अश्लीलता से भरा हुआ था, गंदगी में अंधकार में धंसा हुआ था, गंदा लाइफस्टाइल था। उसको परमेश्वर ने अंधकार में हाथ डालकर खींच के बाहर निकाला, यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया, और वो अभिनेता जो पहले था आज प्रचारक बनकर आपके सामने बैठा हुआ है। 13 सालों की धुलाई, कलाई, रगड़ाई, भुनाई सब होने के बाद ये प्रकट हुआ है। हालेलुया। किसके लिए प्रकट किया? आप लोगों के लिए प्रकट किया, ताकि आप लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सको। क्या मैं आशीषित हो रहा हूं? मैं बहुत आशीषित हो रहा हूं। क्या आप आशीषित हो रहे हैं? आप भी आशीषित हो रहे हैं। यानी जो भी परमेश्वर के साथ मिलकर काम करेगा वो आशीषों से भरा हुआ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी बुला रहा है। परमेश्वर बुलाता बहुत लोगों को है, लेकिन आते बहुत कम लोग हैं। बहुतों को बुलाया है, चुने हुए कम हैं। जो बुलाए हुए लोगों में से किसी ने हाँ बोल दिया, उनको परमेश्वर चुन लेता है। किस लिए चुन लेता है? उनको शुद्ध करने के लिए, उनके जीवन में भरमार में परिवर्तन लेकर आएंगे। उसके जीवन में परिवर्तन के ऊपर परिवर्तन, परिवर्तन के ऊपर परिवर्तन लाते लाते उनको पूरी तरह से बदल देंगे, अपने जैसे बनाएंगे उनको, और लोगों के बीच में इस्तेमाल करेंगे, ताकि लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हो, परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग भी मग्न हो सके, परमेश्वर का आनंद आए, परमेश्वर का अभिषेक आए, परमेश्वर के साधन आए। हमने चरवाहा के स्टडी के टाइम पे स्टडी किया था कि परमेश्वर एक दास का इस्तेमाल करता है अपने लोगों तक परमेश्वर के वरदानों को पहुंचाने के लिए। यहां पर शामुएल वो परिवर्तन है जो आ रहा है, अभी आ रहा है। शामुएल को परमेश्वर ने अपने करीब रखा है। वो बाकी बच्चों की तरह इधर उधर छुप के गलत काम नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, तो ऐसा ना करे, इसलिए शामुएल को एकदम करीब रखा है। कहां रखा है? सबसे पवित्र स्थान में। यीशु मसीह कहां पर है? सबसे पवित्र स्थान में। भजन संहिता में वो गुप्त स्थान क्या है? सबसे पवित्र स्थान है। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, अंदर वाले कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो। वो अंदर वाला कमरा कौन सा है? सबसे पवित्र स्थान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए कि आप भी सबसे पवित्र स्थान में आकर वहीं रहें, अपना जीवन वहीं से जिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहीं पर है। अगर आप सबसे पवित्र स्थान में आकर अपना घर बसाएंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति लगातार आपके साथ रहेगी, और परमेश्वर के बड़े बड़े काम आपके जीवन में प्रकट होते हुए आप अपनी आंखों से देखोगे। बाहर के स्थान में क्या है? बाहर के स्थान में प्रदूषण है, बाहर के लोकेशंस में कंटामिनेशन है। जिस तरह होपनी और पिनहास गंदे हो गए थे, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि शामुएल उनके साए में रहकर, उनके साथ रहकर वो भी गंदा हो। इसलिए परमेश्वर ने शामुएल को अपने करीब बुलाया है, और जहां उनकी उपस्थिति है वहीं सोता है। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं? इस वक्त वो दरवाजा खुला हुआ है, परमेश्वर आपको करीब बुला रहे हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। प्रभु यीशुआ मसीहा का अनुग्रह आपके ऊपर आया है, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आया है। परमेश्वर आपको सबसे पवित्र स्थान में आकर रहने के लिए न्योता दे रहे हैं। परमेश्वर आपको सबसे पवित्र स्थान में बुला रहे हैं। अगर आप हाथों को उठाकर कहेंगे कि प्रभु मुझे आना है, मुझे रहना है आपके साथ सबसे पवित्र स्थान में, तो परमेश्वर आपको अपनी पास खींच लेंगे और आपको सबसे पवित्र स्थान में रखेंगे, और वहीं आपकी परवरिश करेंगे, वहीं आपका जीवन बदलते रहेंगे, वहीं परिवर्तन का समय चलता रहेगा, और आप परमेश्वर की योजनाओं में बढ़ते रहोगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाथों को उठाइए, आंखों को बंद कीजिए, मन परमेश्वर की ओर लगाइए। वचनों के जरिए पवित्र आत्मा ने आपसे जो बातें कही है, वो सारे बातें आपके हृदय के अच्छे मिट्टी में जाएं, आपके हृदय के अच्छे मिट्टी में जाकर वो 30 गुना नहीं, 7 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
खोराबा सांडबा हंटो बोशे खिंडे खेरी अरबा सांडबा हंटो बोशे के रबांडबो रे खिंडे खेरी अरबा शानबा हंटो बोशे के। अंधकार के कामों का नाश बोल रहा हूँ। यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से आपके जीवन में अंधकार के कामों का नाश बोल रहा हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आपके जीवन से बीमारियां आपको छोड़कर जाएं, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जाएं, आपके जीवन से कर्जे की आत्मा आपको छोड़कर जाएं, आपके जीवन से गरीबी आपको छोड़कर जाएं। यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आत्मा का सामर्थ्य आपको मिले। आप सभी लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, भर जाओ यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। पवित्र अग्नि से भर जाओ यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। बेरोजगारियों से आजादी मिल रही है, कर्जों से आजादी मिल रही है। दुष्ट आत्माओं ने आपके जीवन को पकड़ के आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहे थे, वो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन को छोड़कर जा रही है। मैं स्किन के डिजीज को ठीक होते हुए देख रहा हूं, मैं चमड़े के रोग को ठीक होते हुए देख रहा हूं। मैं चमड़े के रोगी लोग इस वक्त ग्रहण करें, स्किन डिजीजेस ठीक हो रहे हैं, स्किन डिजीजेस ठीक हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को दुष्ट आत्माओं ने मन में घेरा है। माइंड बाइंडिंग स्पिरिट, यानी मन को बंदिश में डालने वाली आत्माएं हैं, वो बंदिशें अब खुल रही है। आपके माइंड को बांध कर रखने वाली आत्माएं इस वक्त भाग रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर पवित्र अग्नि आया हुआ है। पवित्र आत्मा की पवित्र अग्नि, फायर रिलीज हुआ है। इस फायर को रिसीव करो। माइंड बाइंडिंग स्पिरिट्स, यानी माइंड को बांधने वाली आत्माएं हैं, वो आत्माएं आपके माइंड को छोड़कर जा रहे हैं। आपका माइंड में आपको फ्रीडम महसूस होगा। जो माइंड हमेशा बंधा बंधा सा रहता था, घुटा घुटा सा रहता था, अब वो खुलकर वहां पर परमेश्वर की रोशनी आई है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। वहां पर परमेश्वर की रोशनी आई है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। इस अभिषेक को आमीन कहकर रिसीव करो। जो मेरे मुंह से निकल रहा है उन शब्दों को आमीन कहकर रिसीव करो। रिबा सांडबाहन तो बोशेके, रबा सांडबाहन तो बोशेके, रबा सांडबाहन तो बोशेके। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको परमेश्वर के वचन और बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, उनके दिल को छुए, उनके मन को छुए। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इस वक्त परमेश्वर का वचन आपके दिल को छुएगा, आपके इमोशंस को छुएगा, आपके जीवन को छुएगा। आपको महसूस होगा परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा रहती है, लेकिन आप महसूस नहीं कर पाते हो। परमेश्वर की उपस्थिति आज के बाद आप महसूस करोगे। ये अभिषेक मौजूद है, इसको रिसीव करो। मैं रिलीज करता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर है। यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं कि परमेश्वर का अनॉइंटिंग आपके ऊपर है। यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से डिक्लेयर करता हूं। अभिषेक को रिसीव करें। अगर आप कर्जे से बाहर आना चाहते हो तो आपको अभिषेक चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस खराब है तो आपको अभिषेक चाहिए। आपके शरीर में बीमारी है तो आपको अभिषेक चाहिए। आपके परिवार में शांति नहीं है तो आपको अभिषेक चाहिए। जहां आप जाना चाहते हो वहां आप जा नहीं पा रहे हो तो आपको अभिषेक चाहिए। किसका अभिषेक चाहिए? प्रभु यशुआ मसीहा का अभिषेक चाहिए। आपको मसीहा का मस्सा चाहिए। मैं रिलीज कर रहा हूं मस्सा आपको। मैं अभिषेक को रिलीज करता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। यीशु मसीह के ऊपर जो मस्सा था वो मस्सा आपके ऊपर आ रहा है। इसको रिसीव करो यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। रिसीव दिस अनॉइंटिंग। ये अनॉइंटिंग है, ये अभिषेक आ रहा है। ये आपको जागृत करेगा, ये आपको एक्टिवेट करेगा, आपके हृदय को एक्टिवेट करेगा, आपकी सोच को एक्टिवेट करेगा। आप परमेश्वर को महसूस कर पाओगे। परमेश्वर की बातें आपको सुनाई देगी। जितने भी लोग जॉब प्लेसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, इस वक्त अभिषेक मौजूद है, इसको रिसीव करो। आपको जॉब प्लेसमेंट मिल रहा है। आपके लिए परमेश्वर ने एक जगह निर्धारित की है, एक जॉब डिसाइड किया है। वो जॉब पर पवित्र आत्मा आपको ले जाकर आपको वहाँ सेट करेंगे। आप अपने आप को ओपन रखिएगा। आप परमेश्वर के हाथों में अपने टेंशन्स को दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको ले जाकर उस जॉब में, उस प्लेसमेंट में सेट करेगा, उस बिजनेस में सेट करेगा, उस सेवकाई में सेट करेगा। इस अभिषेक को रिसीव करो, इस अभिषेक को रिसीव करो। जिन जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन सबको जॉब मिलेगा। रिसीव करो, रिसीव करो। इस वक्त पवित्र आत्मा हार्ट डिजीज को ठीक कर रहे हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है,
जिनको डॉक्टर ने बोला हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको डॉक्टर ने बोला आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर है, आपका ब्लड शुगर ऊपर है, ये सारी बातों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है। ये एनॉइंटिंग आपको इस सारे इर्रेगुलरिटी से, इस सारे सिम्टम से आजाद कर रहा है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। रिसीव करो, रिसीव करो, दोनों हाथों को उठाओ, रिसीव करो। जब आप रिसीव करते हो, प्रेम से रिसीव करो। खबाशा काबांटो बोशिक। इन्वेस्टमेंट रिप्लेस हो रहा है। जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गया, ध्यान से सुनिए, मैं पवित्र आत्मा को सुन रहा हूं कि जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गया, परमेश्वर दूसरे रास्ते से वो जो वेस्ट हो गया है, जो वो खो दिया है, जो चला गया है, उसका 7 गुना आपको दे रहे हैं, 7 फोल्ड्स दे रहे हैं। 7 फोल्ड्स आपके पास आएगा तो आप अमीर हो जाओगे हर तरह से। आत्मा में अमीर, प्राणों में अमीर, विचारों में अमीर, भावनाओं में अमीर, आप रिच हो जाओगे। यीशु मसीह की अमीरी आपके अंदर आएगी। यीशु मसीह की अमीरी स्वर्गीय अमीरी है। यीशु मसीह का रिचनेस इज हेवनली रिचनेस। परमेश्वर आपके बच्चों को अपने पास लेकर आए, जिस तरह शमूएल को लेकर आए, जिस तरह शमूएल को सबसे पवित्र स्थान में लाकर वहीं सुलाता है परमेश्वर उसको, नहीं बेटा तू मेरे पास ही सो। परमेश्वर आपके बच्चों को लेकर आ रहा है, जो प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त अपने बच्चों के उद्धार के लिए। हाथों को उठाइए, अपने बच्चों के उद्धार के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के उद्धार के लिए। परमेश्वर के लिए 80 साल का भी बच्चा ही है, और 12 साल का भी बच्चा ही है, और 3 साल का भी बच्चा ही है, और 35 साल का भी बच्चा ही है, 50 साल का आदमी और औरत भी बच्चा ही है। परमेश्वर अपने लोगों को बच्चों की तरह देखते हैं। अपने परिवारजन जो यीशु मसीह में आए नहीं है, उनको आने के लिए प्रार्थना कीजिए। जोर जबरदस्ती मत कीजिए, जोर जबरदस्ती मत कीजिए। मैं बड़े प्रोजेक्ट्स को करने का अभिषेक देख रहा हूं, मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को करने का अभिषेक दे रहा हूं। आपके हाथ में अगर कोई प्रोजेक्ट है, शादी एक प्रोजेक्ट है, बच्चों की परवरिश एक प्रोजेक्ट है, बीमारियों से बाहर निकलना एक प्रोजेक्ट है, अपने आप को अच्छे स्वास्थ्य में बनाए रखना एक प्रोजेक्ट है, अच्छा काम करना एक प्रोजेक्ट है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, समझना, लिखना, आत्मा में बढ़ना एक प्रोजेक्ट है। ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। आपके कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो भी एक प्रोजेक्ट है, आपका खुद का बिजनेस है वो भी एक प्रोजेक्ट है। तो ये सब प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब प्लान्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स है। परमेश्वर इस वक्त सभी प्रोजेक्ट्स को तरक्की देने के लिए, सभी प्रोजेक्ट को कामयाबी देने के लिए अभिषेक दे रहे हैं। एग्जाम्स भी एक प्रोजेक्ट है। एग्जाम्स देने वाले सभी लोग इस प्रोजेक्ट के अभिषेक को रिसीव करो। प्रोजेक्ट के कामयाबी के अभिषेक को मैं रिलीज कर रहा हूं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। आमेन कहकर इसको रिसीव करो, आमेन कहकर इसको ग्रहण करो। देयर इज एन अनॉइंटिंग फॉर योर प्रोजेक्ट्स टू बी सक्सेसफुल। अपने प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए इस अभिषेक को रिसीव करो, रिसीव करो। टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, टेक इट। Take this anointing, take this, I release this anointing upon you. Take this anointing. जितने लोग मेरे आवाज को इस वक्त सुन सकते हैं, वो सभी लोग इस अभिषेक को ग्रहण कर सकता है। This anointing is yours. Take it, take it, take it. खोराबा सांटाबा रेखिबा नमान शोटोकोबो नमांटो जेके रबांटोबो सेकेंडे के रियारबा शंडबा। मैं पवित्र आत्मा को सुन रहा हूं, मैं पुनरुत्थान का अभिषेक दे रहा हूं। आपके रिश्ते कहीं मर गए हैं, आपका बिजनेस कुछ मर गया है, आपके फाइनेंसेस कुछ मर गए हैं, आपका फैमिली का सुख शांति अगर मर गया है, आपके आमदनी का जरिया अगर मर गया है, आपका करियर अगर मर गया है, तो रिजरेक्शन पावर, पुनरुत्थान की शक्ति का अभिषेक इस वक्त यहां पर है। मैं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से पुनरुत्थान की शक्ति का अभिषेक को रिलीज करता हूं आपके जीवन पर। रिसीव करो, आमेन कहकर इसको रिसीव करो। पुनरुत्थान के अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं। आपके जीवन में जो अच्छा था वो मर गया, उसका पुनरुत्थान हो रहा है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। सूखी हड्डियों में फिर से जान आएगी, सूखी हड्डियां फिर से जी उठेगी यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। सूखी हड्डियां फिर से जी उठेगी यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। ये यहोवा परमेश्वर का वचन है जो मैं रिलीज करता हूं। मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। परमेश्वर के वचनों को जब मैं रिलीज करता हूं तो पुनरुत्थान की शक्ति आपके जीवन में एक्टिवेट होती है। जब आप उसको ग्रहण करते हो तो आपके जीवन में पुनरुत्थान होता है, आपके जीवन में रिजरेक्शन पावर मैनिफेस्ट होना शुरू होता है। रिसीव करो। हालेलुया। कुबा टाबा रिबांडो मोंडे के शेखेंडे के रियाबांडो बोशेके खोराबांडो बोशेके खोराबांडो बोशेके
खोर्राबांटो बोश के धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है बच्चों को, कुछ लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी समझदारी बढ़ रही है। परमेश्वर समझदारी की आत्मा दे रहे हैं आपको, परमेश्वर समझदारी की आत्मा दे रहे हैं। रिसीव करो, परमेश्वर आपको समझदारी की आत्मा दे रहे हैं यीशु नाज़री के सामर्थी 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 नाम से। रिसीव करो, रिसीव करो। जो लोग कंफ्यूजन में हैं, अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर कंफ्यूजन में हैं, शादी करूं कि नहीं करूं, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ये करूं कि वो करूं, ये कोर्स करूं कि वो कोर्स करूं, ये जॉब करूं कि वो जॉब करूं, इस सेवकाई में जाऊं या उस सेवकाई में जाऊं, सेवकाई करूं या बिजनेस करूं। आपके दिमाग में, आपके मन में कंफ्यूजन है, आप सोच रहे हो, आप परेशान हो, तो इस वक्त क्लैरिटी का अभिषेक मौजूद है। आपको क्लैरिटी मिल रहा है, इसको रिसीव करो। आपको क्लैरिटी का अभिषेक मिल रहा है, इसको मैं रिलीज करता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी 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 नाम से। टच, क्लैरिटी का अभिषेक रिसीव करो। टच। अगर आप शरीर की बीमारियों से परेशान हैं तो परमेश्वर इस वक्त आपको चंगाई दे रहा है। पवित्र आत्मा इस वक्त आपको छू रहा है, इस वक्त आपको छू रहा है। टच 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 टच। पिता परमेश्वर यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से उनके शरीर में जो बीमारियां हैं वो निकल जाएं। जहां पर आपको प्रॉब्लम है वहां आप अपना राइट हैंड रखिए। जहां पर आपको प्रॉब्लम है, जहां पर आपको बीमारी है, वहां पर आप अपना राइट हैंड रखिए। परमेश्वर की आत्मा इस वक्त आपको आशीषित कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा इस वक्त आपको चंगाई दे रहा है। परमेश्वर की आत्मा इस वक्त आपको चंगाई दे रहा है। परमेश्वर की आत्मा इस वक्त आपको चंगाई दे रहा है। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। कैंसर आप लोगों के शरीरों को छोड़कर जा रहा है। डायबिटीज आपके शरीरों को छोड़कर जा रहा है। सोरियासिस आपके शरीरों को छोड़कर जा रहा है। ब्लड प्रेशर और हृदय रोग आपके शरीरों को छोड़कर जा रहा है। हड्डियों की कमजोरी आपके शरीरों को छोड़कर जा रहा है। मांसपेशियों की कमजोरी आपके शरीरों को छोड़कर जा रहा है। गांठें जो पड़ी है, रसोलियां जो है आपके शरीरों को छोड़कर जा रहा है यीशु नाज़री के सामर्थी 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 नाम से। रिसीव करो, रिसीव करो। आजाद हो जाओ, बीमारियों से आजाद हो जाओ। बीमारियों से जब आप आजाद होते हो तो आपका जीवन आप यीशु मसीह के नाम कुर्बान कर दो। परमेश्वर के कामों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दो। परमेश्वर के कामों को करने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर के दास के साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर के योजनाओं के मुताबिक चलने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको छुटकारा इसलिए नहीं दे रहे कि आप दूसरी जगह जाकर फंस जाओ। परमेश्वर आपको छुटकारा इसलिए दे रहे हैं ताकि आप परमेश्वर के साथ चलो। कुछ लोग किताबें लिखने वाले हैं, मैं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से रिलीज करता हूं, किताबों को रिलीज कर रहा हूं। कुछ लोग किताबें लिखने वाले हैं। आप किताबें लिखोगे, आप किताबें लिखोगे, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ज्ञान दोगे, परमेश्वर का ज्ञान दोगे, परमेश्वर की समझदारी दोगे, परमेश्वर का बुद्धि दोगे। और जो प्रकाशन आपको मिला है, जो रेवलेशन आपको मिला है, वो आप लोगों तक पहुंचाओगे किताबों को लिखकर। हालेलुया। किताबों को लिखकर जब आप रिलीज करते हो तो लाखों करोड़ों लोग उन किताबों को पढ़कर अपने जीवन में आशीष को ग्रहण करेंगे, अभिषेक को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। खुर्राबा सांटा बाहंटो बोशेके। जो इस वीडियो मैसेज को बार बार सुनता है, इस चैनल के ऊपर जितने भी मैसेजेस हैं उसको बार बार सुनता है, उनको बार बार अभिषेक मिलता रहेगा। जिस तरह एक अभिषिक्त किताब को हम पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ते हैं तो अभिषेक मिलता है, फिर से पढ़ते हैं तो अभिषेक मिलता है, फिर से पढ़ते हैं तो अभिषेक मिलता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैसेजेस को सुनते हैं, एक बार सुनते हैं तो अभिषेक आता है, फिर से सुनता हूं तो फिर से अभिषेक आता है, फिर से सुनता हूं तो फिर से अभिषेक आता है। तो यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी मैसेजेस हैं उन मैसेजेस को सुनते रहिए, सुनते रहिए, आपको अभिषेक मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग आशीषित हो गए अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर को धन्यवाद करें।
धन्यवाद करें। हम क्लोजिंग में जा रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए क्लोज कीजिए। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए क्लोज करेंगे इस प्रार्थना सभा को। परमेश्वर को धन्यवाद करते, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशुआ मसीहा, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशुआ मसीहा। अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। जो छुटकारा आपने दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपने हमसे बात किया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने अब तक हमको चलाया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में आप परिवर्तन ला रहे हो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। जो अभिषेक आपने उंडेला है, जो आशीष आपने दी है, जो वचन आपने दिया है, जो वरदान आपने हम सबके जीवन के ऊपर उंडेला है, जो वरदान हमने रिसीव किया है, उन सभी वरदानों को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र लहू से उसको सील करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आता है, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगा। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। इस आशीष को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशुआ मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उनका सामर्थ हम सबके साथ बनी रहे हमेशा हमेशा के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि आपने अपने जीवन से समय निकालकर परमेश्वर के राज्य में बोया है। ये जो समय आपने परमेश्वर के राज्य में बोया है, ये आपके जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आएगा। आप सुपर आशीषित होंगे, आप सुपर ब्लेस्ड होंगे, आप बहुतायत में आशीष पाओगे यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन। ये था भाग तीसरा। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको छुआ है, परमेश्वर ने आपको अनुग्रहित किया है, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। मुझे विश्वास है कि ये अभिषेक आपने रिसीव किया है। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक आशीषों से भरे रहिए, अनुग्रह से भरे रहिए और अभिषेक में चलते रहिए। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यीशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे।